Werner's theory of coordination compounds. It was proposed by Werner in 1898. 1898 is simply used to explain. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? Simply to explain the structure, properties and geometry. तीन काम है इसकी. कितने? Structure, geometry और properties ये explain कर रहा है. That means structure, properties and geometry of coordination compounds. That means ये तीन काम so it explains the structure, properties, geometry or shape of the coordination compounds. तो सबसे पहले इसने क्या दिया है? Werner is also known as father of coordination, modern for this coordination chemistry, father of modern coordination chemistry. तो इसमें क्या सबसे पहले जो इसने जो postulates दिया अपने थ्योरी के, उसमें क्या इसने किया? He has worked on the in complex पर कोबाल्ट की जो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड्स उस पर इसने काम की. किन पर? कोबाल्ट की जो कॉम्प्लेक्स है उन पर इसने क्या की काम. और फिर अल्टीमेटली हैज गिवन दिस थ्योरी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. तो इसमें क्या है? वर्नर्स में अगर हम देखेंगे सिंपली इसके पोस्टुलेट्स क्या है इस थ्योरी के? पोस्टुलेट्स तो फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी इज द सेंट्रल मेटल एटम. याद रखना, द सेंट्रल मेटल एटम possesses two types of valencies. कितने हैं? दो. वन इज प्राइमरी, सेकंड इज क्या है? सेकेंडरी. सो दैट मीन्स फर्स्ट पोस्टुलेट इज सेंट्रल मेटल इज हैविंग, अब लिखना साथ साथ ही ऐसे ही लिखो, द सेंट्रल मेटल ऐसे ही लिखो, द सेंट्रल मेटल atom in a coordination compounds have two types of valencies, that is primary and secondary. तो सबसे पहले इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में. उसके कितने वैलेंसीज होते हैं? दो होते हैं. एक क्या है? प्राइमरी है एक, और सेकेंडरी दूसरी. सो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. अब प्राइमरी नेक्स्ट वन पोस्टुलेट क्या है? नेक्स्ट पोस्टुलेट है जो प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस. प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द, इसी के साथ लिखो जल्दी से, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस एंड determines the oxidation state of the metal atom. तो दूसरा पोस्टुलेट है कि प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय किसकी वजह से? सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एंड determines the oxidation state of a central metal atom. और इससे क्या है? and determines the oxidation state of central metal atom. तो ये दूसरा पोस्टुलेट है. थर्ड वन इज पोस्टुलेट नंबर 3. ऐसे ही लिखना है क्योंकि वहां पर सीधे आ जाएगा क्वेश्चन. राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ किसके? वर्नर्स थ्योरी. तो थर्ड पोस्टुलेट इज सेकेंडरी वैलेंसीज. लिखो, secondary valencies are satisfied by किससे? either negative or neutral molecules. हाँ, सेकेंडरी कौन सा दे रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी किसकी वजह से होते हैं? या ये किसकी वजह से होंगे? नेगेटिव आयंस की वजह से, या फिर किसके? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसकी वजह से. एंड इसी के साथ लिखो, एंड determines the coordination number of central metal atom. किसका?
प्राइमरी वैलेंसी क्या दे रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट। बट सेकेंडरी क्या दे रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको याद है कि कोऑर्डिनेशन नंबर की मैंने जब डेफिनेशन बताई थी, उसमें मैंने क्या बताया? कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड किसके साथ मैंने बताया? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। वो याद रखना, क्योंकि अभी जब हम आ जाएंगे एग्जाम्पल्स पर उस टाइम भी आपको पता चलेगा। 3 4th वन, अब 4th वन लिखो, द न्यूट्रल और द सेकेंडरी वैलेंसीज। अब पता है सेकेंडरी वैलेंसी किसकी वजह से, या न्यूट्रल है या कभी कभार नेगेटिव भी हो सकता है। द सेकेंडरी वैलेंसीज determines the shape and geometry of the coordination compounds। अब इसकी वजह से क्या है? जो शेप होगी या जियोमेट्री होगी किसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। वो किसकी वजह से है? सेकेंडरी। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा उतने ही लिगेंड्स किस में होंगे? सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होंगे या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होंगे। ये इसके थे क्या? पोस्टुलेट्स। ये इसके क्या है? पोस्टुलेट्स। अब हम जरा एक एग्जांपल ले लेंगे। मैंने पहले ही बताया, इसने ये थ्योरी जो दी, ही हैज वर्कड एक्चुअली ऑन द किस पर मैंने बताया? कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द किसके? कोबाल्ट। तो वी विल टेक द एग्जांपल, ये वाली पहले, ये वाला है CONH थ्राइस होल 6। समझ आ रहा है? तो अब इसमें क्या है, जरा आप ENA लगा के देखो कि इसमें चार्ज कुछ है ऊपर के नहीं। जल्दी से 1 मिनट में निकालो, ENA लगा दो। नहीं है इसमें, सो लीव इट नाउ। आप जरा इसमें देखो, उसको कैसे पता चला है कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज है। इसको वर्नर को, उसके लिए इसने क्या किया? हर एक कंपाउंड में इसने जो लिए हैं उसके लिए इसने क्या यूज किया? यूज्ड सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट आपको पता है, लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, जैसे ही अगर कोई हैलाइड होगा सिल्वर, उसके साथ इमीडिएटली एक इनसॉल्युबल साल्ट बनाता है। याद है कौन सा? सिल्वर क्लोराइड। मैंने लास्ट ईयर बताया था, प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे हमें पता चलेगा कि सेकेंडरी वैलेंसीज कितने इसमें है। क्योंकि मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर आयोनाइजेशन या ब्रेक भी हो जाएगा, डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था? डेफिनेशन याद है किसी को? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने पहले जो बताई, उसमें कौन सा डेफिनेशन क्या है इनकी? डेफिनेशन याद ही नहीं है। सी एग्जाम्पल फर्स्ट, अब सिल्वर साल्ट जैसे ही आप इसमें डाल दोगी, इसमें कोई भी प्राइमरी वैलेंसी है ही नहीं, सो इसमें रिएक्शन नहीं हो जाएगी। बट इसमें अगर आप जरा देखोगे, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। लिखा 6। These neutral amine molecules are attached to this cobalt। अब अगर आप इसके मुकाबले में एक और ले लेंगे, ये वाला CONH3 होल 5 Cl, और बाहर साथ ही बाहर में ये वाला लगा दूंगा Cl2। अब चार्ज होगा इसके ऊपर, क्या होगा? कॉम्प्लेक्स के ऊपर होगा +2 चार्ज। बट मुझे क्या बताना है, जैसे ही आप इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? दीज आयंस, ये जो बाहर लगे हैं किसके? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, दे विल इमीडिएटली फॉर्म अ सिल्वर क्लोराइड विद किसके साथ? ये वाला प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। बट जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें क्या बनेगा? ये वाला आयन रहेगा एज सच, ये डिसोसिएट नहीं हो जाएगा। क्यों? ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो बट बाहर वाला जो है ये प्राइमरी वैलेंसी है, क्योंकि एक और पासवर्ड मुझे लिखना है इसलिए। तो दैट मीन्स ये जो यहां पर आयन है दैट विल रिएक्ट विद किसके साथ? सिल्वर, और सिल्वर क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड। बट जो अंदर वाली ये वाली जो क्लोराइड आयन ये वहीं पर रहेंगे, ये वहीं पर रहेंगे। तो मैंने पहला पास्टुलेट क्या बताया? नेगेटिव आयन्स होंगे तो वो क्या सेटिस्फाई करेंगे? प्राइमरी वैलेंसीज। ये वाले जो यहां पर है ये क्लोराइड है, दिस विल सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसीज। और ये जो यहां पर है इनसाइड दिस ये स्फीयर, दे विल सेटिस्फाई सेकेंडरी। सेकेंडरी मैंने बताया कि ये देगा हमें क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जरा इसको गिन लो, कितने हैं ये जरा गिनो ना, कितने हैं? 6। दैट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अब ऑक्सीडेशन स्टेट जरा देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका देखो ना क्या होगा। मैंने बताया प्राइमरी वैलेंसी यूजुअली गिव्स अस, अभी जो पासवर्ड लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट, जरा देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है?
यहाँ पर -2 -3 समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, दैट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +1, लेकिन उसके लिए हमें ये वाला यूज नहीं करना पड़ा, ये न्यूट्रल है, समझ आ रहा है। तो यही वजह है कि जो ये वाले होते हैं प्राइमरी वैलेंसीज, दे विल यूजुअली गिव अस क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसीज ये जो 5 है या ये क्लोराइड है, दे विल गिव अस क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जरा यहाँ पर हम एक और ले लेंगे। सी यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जैसे ही हमने क्या डाला इसमें सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, और क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, और ये वाला क्या बचेगा, जरा ये बताइए क्या बच रहा है, CONH3(5)Cl, और इसके ऊपर चार्ज आपको पता है +2। तो बट अब दैट मीन्स इसमें टोटल आयन्स कितने हैं, मॉलिक्यूल में कितने आयन्स थे टोटल, 3 है। यहाँ Cl2 2 थे, और ये सारा एक ही है, कौन सा, ये कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि इस पर चार्ज है, दैट मीन्स एक ही आयन है, और यहाँ पर Cl2 2 थे, तो दैट मीन्स टोटल हमें कितने आयन्स है, 3 है। लेकिन अगर हम इसके मुकाबले में एक और ले लेंगे, इसी का एक ले लेंगे, CONH3(4)Cl2। अब इसमें जरा देखो, इसमें प्राइमरी वैलेंसीज कितनी दिख रहे हैं आपको, प्राइमरी वैलेंसीज कहाँ होंगे, बाहर होती है, ये वाला जो मैंने लिखा है बाहर होती है, लेकिन इसमें कोई प्राइमरी वैलेंसी है इसके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है वो क्या सेटिस्फाई करेंगे, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर देगा। बट इन कॉम्प्लेक्स में जो ये नेगेटिव आयन, जो कि मैंने अभी जो एक पास दिया वो यह था कि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड, वो कहाँ गए, ये वाला नेगेटिव आयन डिटरमाइंस द ऑक्सीडेशन स्टेट। बट कभी कभार ये सेकेंडरी वैलेंसी एज वेल एज प्राइमरी दोनों की क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वो यहाँ पर चले हमें निकलेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने बताया नेगेटिव विल सेटिस्फाइड कौन सा, प्राइमरी, बट यहाँ नेगेटिव है, ये कौन सा काम कर रहा है, सेकेंडरी। सो दैट मीन्स नेगेटिव आयन समटाइम्स विल वर्क एज सेकेंडरी वैलेंसी भी, समझ आ रहा है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर बांधेंगे, कोबाल्ट का पहले हम ले लेंगे, ये वाला जरा बता, पहले हम ये वाला लेंगे, क्योंकि इसमें कितने हैं 6 विल बी अरेंज्ड अराउंड है कोबाल्ट मेटल एटम, किस फॉर्म में होगा, शेप क्या होगी इसके लिए, शेप मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल होती है, तो इसकी शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल। बट सेकेंडरी वैलेंसी एक दो पास पे मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले हम ये कंप्लीट करने दो। इसकी जो शेप होगी वो ऐसे होगी, ऑक्टाहेड्रल ये वाली होती है, समझ आ रहा है। बट सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय दीज सॉलिड लाइन्स, ये याद रखना, इनसे सॉलिड लाइन्स से, और जो प्राइमरी वैलेंस है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन्स, इनसे। अब मसला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे थे कौन से, सेकेंडरी। अब अगर प्राइमरी होंगे, जरा उसका बड़ा स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही, लेकिन अगर आपको दिखाना होगा क्या प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, ये वाली, हाँ इसमें कितने सेकेंडरी, 2 है। पहले हम ये वाला फिर से बना देंगे, ऑक्टाहेड्रल फिर से होगी शेप, लेकिन इसमें 2 क्या है, ये सारी क्या होंगे, इसमें सेकेंडरी कितने हैं, 6। So we have 6 solid lines. That means 6. ये क्या है, सेकेंडरी लाइन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। बट अब इसमें क्या है, we have 2, ये क्या है, प्राइमरी। अब प्राइमरी दिखाने होंगे तो उनके लिए हम डॉटेड लाइन्स यूज करेंगे, ये याद रखना, क्या करना है यूज, डॉटेड लाइन्स। और सेकेंडरी के लिए क्या है, सॉलिड। बट जहां पर दोनों काम करेंगे कौन सी, ये वाली, ये आयन्स, ये प्राइमरी भी है सेकेंडरी, क्यों, कैसे है सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों, मैंने यहां पर बताया नेगेटिव और न्यूट्रल क्या करेंगे, सेकेंडरी एक्ट, बट ये प्राइमरी भी होती है ये। तो अगर हमें ये दिखाने होगी इन बॉन्ड्स में, हम कैसे दिखाएंगे फिर, दोनों इसमें कितने हैं, यहाँ पर एक ही है, हाँ फिर उसमें क्या करना है, ये दोनों दिखाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर सॉलिड लाइन भी है और डॉटेड लाइन भी, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा होगा, क्लोराइड आयन होगा। अब मैंने दोनों लाइन्स क्यों दी, यहाँ पर ये इनसाइड द कोऑर्डिनेशन से तेरे सेकेंडरी सेटिस्फाई कर रहा है, बट मैंने डेफिनेशन में बताया नेगेटिव आयन्स और न्यूट्रल आयन्स विल सेटिस्फाई सेकेंडरी। सो दैट मींस हालांकि नेगेटिव आयन्स विल ऑलवेज सेटिस्फाई कौन सी,
प्राइमरी, बट समटाइम्स मैंने लिखा ये सेकेंडरी में है। कब? जब ये किस में होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा, उस टाइम ये सेटिस्फाई करेगा कौन सी? सेकेंडरी। अब अगर कॉम्प्लेक्स में दिखाना है उस टाइम क्या हम दिखाएंगे? प्राइमरी दिखाएंगे, सेकेंडरी, दोनों दिखाएंगे, दोनों। समझ आ रहा है? तो आप जरा ये वाला, हाँ, इसका स्ट्रक्चर बना के दे दो 1 मिनट में। क्या होगा इसमें? कितनी ये इसमें कितने आए? ये वाला हम ले लेंगे, इसमें सेकेंडरी और ये 4 है NH3, तो these are completely secondary। कौन से? NH3 है, but we have still Cl2, इसमें क्या है? These are secondary as well as primary। अभी मैंने इनका सेकेंडरी नेचर दिखाया, बट प्राइमरी भी है, सो we'll use dotted lines according to Werner। तो ये इसका क्या है? सेकेंडरी भी और प्राइमरी भी। समझ आ रहा है? लेकिन अगर हमें इसमें आयन्स देखने, आयन्स कितने हैं इसमें टोटल? आयन्स कितने हैं इसमें? एक ही है, याद रखना। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं? वी हैव ओनली 1 आयन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी प्राइमरी बाहर, इसके बाहर नहीं है, तो दैट इज वाई कि इसमें एक ही आयन है। अब क्वेश्चन कैसे आता है? फर्स्ट क्वेश्चन वो आपको बताएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन इसमें डिटरमाइन करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। समझ आ रहा है? सेकेंडरी कभी कभार किसमें? ऑक्सीडेशन में भी, ऑक्सीडेशन डिटरमाइन करने में भी पार्टिसिपेट करेगा। हालांकि वो कोऑर्डिनेशन के लिए भी है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी देगा। तो इसे याद रखो, जो भी लिगेंड विद इन द किस में होंगी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगी, दैट विल एक्ट, अगर नेगेटिव है सब्जेक्ट टू द कंडीशन, वो होगी क्या? नेगेटिव। दैट विल एक्ट बोथ क्या? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो उसका मतलब क्या होगा? वो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए भी हम यूज करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करने के लिए भी, और ऑक्सीडेशन स्टेट से। और साथ ही जब स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना होगा उसमें हमें क्या दिखाएगा? क्या दिखा? दोनों लाइन्स दिखाने, डॉटेड एज वेल एज सॉलिड लाइन से दिखाना। समझ आ रहा है? अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये वाली कोबाल्ट, चूंकि कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स पर उसने काम की, 3Cl3 और Cl3। जरा इसका स्ट्रक्चर बना दो। इसमें कितनी वैलेंसी? सबसे पहले बता, प्राइमरी वैलेंसीज कितने हैं? 6। और सेकेंडरी कितने हैं? सेकेंडरी दैट मींस कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज कितने हैं? 6। और जब प्राइमरी वैलेंसी देखनी है, प्राइमरी वैलेंसी कितने हैं इसमें? 3 ही है। क्या हो गया? 6 है। ये 3 आउटसाइड है, बट ये मैंने अभी बताया दे विल एक्ट बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। लेकिन NH3 नहीं सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी, दैट इज परमानेंटली एक है। कौन सा? सेकेंडरी है। समझ आ रहा है? बट ये क्यों है? अब क्वेश्चन है कि ये क्यों प्राइमरी और सेकेंडरी एक्ट करेगा? कौन? जो नेगेटिव होगा। इसके लिए मैं क्या लिखा? एक और पासवर्ड आप लिखो, 4 इज ऑलरेडी डन, नाउ द 5th वन इज, हाँ, इसके साथ एक और पासवर्ड लिखो, आपको आंसर मिलेगा कि ये क्यों है बोथ प्राइमरी आयन। हाँ, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल इन नेचर। क्या है? प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल इन नेचर व्हाइल सेकेंडरी आर नॉट। दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी जो किसके, कहां पर होंगे? कहां पर होंगे? आउटसाइड द स्फीयर। वो इसमें क्या होगा? आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल मीन्स क्या होता है? आयोनाइजेशन हो जाएगा और निकल जाएगी किसके साथ? सिल्वर के साथ। बट सेकेंडरी जो किस में होगा? स्फीयर में, वो वहां से नहीं निकल सकते। समझ आ रहा है? तो देखो ना, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल इन नेचर व्हाइल ए सेकेंडरी आर नॉट। अब यहां पर मसला हो जाएगा आपको, यू विल थिंक कि यहां पर जिसका ड्यूअल नेचर है, जैसे मैंने अभी यहां पर ये वाली बताई, इसका ड्यूअल नेचर है, प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, ये भी आयोनाइजेबल नहीं। मैंने अभी कंडीशन बताई कि विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगी वो आयोनाइज नहीं होती है। क्योंकि फिर से वही जो इसके लिए आंसर है, दे आर डायरेक्टली अटैच टू किसके साथ है, और जो प्राइमरी है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती है। सो उस टाइम अगर आयोनाइज हो जाएगी, सिर्फ कौन सी हो जाएगी? जो किसके बाहर होगी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होगी, अगर इवन इफ दैट एक्ट्स एज प्राइमरी एज वेल, वो आयोनाइजेबल नहीं होती है।
वो आयनाइजेबल नहीं होती, जो बाहर होगी वही आयनाइजेबल होगी। आप जरा इसका स्ट्रक्चर, हाँ ये आप डाल दो एग्जांपल्स, ये वाली भी और वहां पर मैंने दे दी। लेकिन साथ ही आप आयन्स, मैंने यहां पर ये वाला दिया था आपको शायद, आयन्स बताओ इसमें कितने हैं? नहीं ये वाली नहीं है, ये वाली है, सॉरी, हाँ ये वाली है। यहाँ पर 4 आयन्स, क्यों? जैसे आप देखो क्या होगा, जैसे प्राइमरी ये आयनाइजेबल हो जाएगी, कौन सी? Cl3, ये यहां से निकल जाएगा, Cl3 नेगेटिव निकल जाएगा बाहर, सो 3 आयन्स। अब यहां से ये खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर 3 पॉजिटिव आ जाएगा। सो बट ये 3 पॉजिटिव इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, द होल विल एक्ट ओनली एज 1 आयन। सो टोटल में कितने आयन्स है? 4 आयन्स है। तो इसमें ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने आयन्स है, प्राइमरी वैलेंसी कौन कौन सा इसमें डिटरमाइन करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ये चीजें इसमें सीखना है। तो पोस्टुलेट्स आर डन, एग्जांपल्स मैंने बता दी, ये आप याद रखना। आप जरा बताओ क्या क्या है पोस्टुलेट्स विद इन मिनट्स था तुम्हें।